हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई अकेडमिया में। इसमें आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पुस्तक वीणा का दूसरा पाठ चींटी करने जा रहे हैं। ये भी एक कविता है। ये कविता चींटियों के बारे में है और ये कविता लिखी है प्रकाश मनु जी ने। इस कविता के कवि कौन है? श्री प्रकाश मनु जी। आप देखिए इस कविता में, इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चींटियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इस कविता का नाम क्या है? चींटी। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। चींटियाँ जो हैं वो हर पल चलती जाती हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ कभी भी रुकती नहीं हैं, हमेशा चलती रहती हैं। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम मीन्स मेहनत। हमेशा अपनी मेहनत की बातें करती रहती हैं, अपनी मेहनत की डिस्कशन करती रहती हैं कि वो कितनी मेहनत करती हैं। कभी भी थकती नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे जितनी मर्जी धूप हो, जितनी मर्जी तेज तेज बारिश हो रही हो, ये कभी भी रुकती नहीं है। हमेशा अपना दाना चुनकर इकट्ठा करती हैं, हमेशा अपना दाना चुनकर लाती हैं। सचमुच कैसी कलाकार हैं, घर को खूब सजाती चींटी। कलाकार मीन्स आर्टिस्टिक। ये कितनी आर्टिस्टिक हैं, कितना इनमें कितनी कला भरी हुई है कि अपने घर को कैसे सजाती हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। तन मीन्स बॉडी, उनकी काया, उनका शरीर चाहे छोटा है लेकिन उनके इरादे बहुत ही बड़े हैं। ये कभी भी घबराती नहीं है। कोई भी मुश्किल इनके सामने आ जाए, ये हमेशा उसको पार कर जाती हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। नन्हे नन्हे मीन्स छोटे छोटे। चींटियाँ भी छोटी होती हैं तो उनके पैर भी छोटे छोटे होते हैं। वो अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़कर पर्वत तक चढ़ जाती हैं। वो कभी भी किसी चीज़ से घबराती नहीं हैं। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। जहाँ कहीं भी ये अड़ जाती है, ये अपने मजबूत इरादों की वजह से उस काम को करके ही दिखाती हैं। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको ये सिखाती चींटी। चींटी हमें क्या सिखाती है कि जो हम मेहनत करते हैं, ये हमारे भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। काम करना मतलब भगवान की पूजा करना। ठीक है, तो चींटी हमें क्या करना सिखाती है? चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है, हमें कलाकार बनना सिखाती है, हमें सिखाती है हमारे इरादों को मजबूत रखना, हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बातचीत के लिए। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? इसके बारे में हमें आपस में बात करनी है कि हमने अपने घर के आसपास, हमने अपने स्कूल में, विद्यालय मीन स्कूल में, स्कूल के आसपास हमने कौन से जीव जंतु देखे हैं, कौन से एनिमल्स देखे हैं, कौन से इंसेक्ट्स देखे हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। अगला है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? कीट मीन्स इंसेक्ट। आपको ये बताना है कि आपने आज तक अपनी लाइफ में सबसे छोटा इंसेक्ट कहाँ देखा है, वो और कौन सा देखा है। चाहे वो चींटी है, अगर आपने चींटी सबसे छोटी देखी है तो आपको चींटी के बारे में बात करनी है और बताना है कि कहाँ देखा है। अगर उससे छोटा कुछ देखा है, कोई उससे छोटा इंसेक्ट देखा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। आगे है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? अतिरिक्त मीन्स अलावा, श्रम मीन्स मेहनत करने वाले। आपने चींटी के अलावा और कौन कौन से मेहनत करने वाले जीव देखे हैं, तो उसके बारे में बताना है। जैसे कि गधा है, गधा कितनी मेहनत करता है, कितना सामान कैरी करके लेके जाता है। और ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, जो हमारे खेतों में हमारा साथ देते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो ऐसे कुछ और जीव अगर आपको पता है तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताएं। आपने नन्ही चींटी के साथ अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, कविता से आगे। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी, उस पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। देखिए ये हमें सबको पता है कि चींटियों को मीठा खाना बहुत पसंद है। चींटियां मीठे को बहुत पसंद करती हैं। तो इसमें से जो जो मीठी चीज़ें हैं, हमने उस पर स्माइली का निशान बना देना है। तो क्या चींटियां लड्डू खाएंगी? यस, चींटियां लड्डू खाएंगी, तो उस पर हम ऐसे स्माइली का निशान बना देंगे। क्या चींटियां करेला खाएंगी? नहीं, क्योंकि करेला कड़वा होता है और चींटियों को मीठा खाना पसंद है।
गेहूं के दाने, जी हाँ, चींटियां गेहूं के दाने खाएंगी क्योंकि गेहूं के दाने बहुत मीठे होते हैं। चीनी, चीनी तो फेवरेट होती है चींटियों की, तो चीनी तो वो खाएंगी ही खाएंगी। नेक्स्ट शहद, शहद भी अगेन मीठा होता है तो चींटियां शहद भी खाएंगी। सूखी पत्तियाँ, सूखी पत्तियों पर हमने चींटियों को चलते हुए तो बहुत बार देखा है, तो क्या वो उसको खाएंगी? नहीं, चींटियां सूखी पत्तियों को नहीं खाएंगी। अब आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। इन पंक्तियों को हमने कविता से लेकर ही पूरा करना है। सबसे पहला क्या है? घर को, क्या लाइन आई थी हमारी कविता में? घर को खूब सजाती चींटी, तो इस लाइन को हम यहाँ लिख देंगे। पर्वत पर, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, इस लाइन को लिख देंगे हम। दाना चुनकर, दाना चुनकर की पूरी लाइन क्या थी? दाना चुनकर लाती चींटी, ये देखिए, दाना चुनकर लाती चींटी, तो इस लाइन को हम लिख देंगे यहाँ पर। अगला है, श्रम का राग सुनाती चींटी, ये वाली लाइन भी हमारी कविता में आई थी, ये वाली पंक्ति भी हमारी कविता में आई थी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो ऐसे करके हम अपनी इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। कविता में चींटी ने हमें क्या क्या सिखाया है? कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमारे इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। अगला है भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कविता में चींटी को कलाकार बोला गया है, कविता में चींटी को श्रमिक बोला गया है, मजबूत इरादों वाली बोला गया है, और कविता में चींटी को क्या बोला गया है? बड़े बड़े काम करने वाली बोला गया है, कभी भी ना रुकने वाली बोला गया है। ठीक है, आगे है कहानी, कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। चलिए आइए गिनिए। चींटी 1 2 3 4 5 6 7 8। कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? 8 बार आया है। तो हम यहाँ पर 2 चींटियाँ हमारे पास बनी हुई हैं, तो हम 2, उसके बाद यहाँ पर 6 चींटियाँ और बना के इस पंक्ति को पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, घर में अपने खाना भर के सर्दी मज़े से मनाती चींटी। इस तरह से आप और 2-3 पंक्तियाँ जोड़कर इसको पूरा कर सकते हैं, इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। शब्दों की तुकबंदी, तुकबंदी मीन्स राइमिंग वर्ड्स। जैसे दाना का राइमिंग वर्ड है गाना, कड़ी का आ सकता है छड़ी, धूप सूप, राग दाग, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं, तो ये शब्दों की तुकबंदी भी हो जाती है। आगे है चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है, एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। यहाँ पर हमें कॉन्वर्सेशन लिखनी है आपकी और चींटी की। आपको रास्ते में चींटी मिली, घर के किसी कोने में चींटी मिली, तो आपने उससे क्या बात करी, उसने आपको क्या जवाब दिया होगा। हिंदी में हम कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं संवाद लिखना है। हमने आपका और चींटी का संवाद लिखना है यहाँ पर। जैसे कि आपने बात शुरू करी, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं, तो आप ये सोच कर लिखेंगे कि चींटी ने आगे ऐसे आपको क्या जवाब दिया होगा, फिर उसके जवाब के बाद आपने उससे क्या पूछा होगा, और फिर चींटी ने उसका क्या जवाब दिया होगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। छुपन छुपाई मीन्स हाइड एंड सीक। हाथी और चींटी क्या खेल रहे हैं यहाँ पर? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। कैसे पता चला? हाथी बहुत बिग होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो चींटी को फटाफट से दिख जाता है कि हाथी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी है, वो पेड़ के पीछे छिप नहीं पाया है पूरी तरह से, इसलिए चींटी ने उसको फटाफट से ढूंढ लिया। अब अगला है, जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है?
चलिए ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर चींटी की चप्पल पड़ी है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपने फुटवेयर्स बाहर निकाल के जाते हैं, ऐसे ही चींटी भी जब मंदिर में गई तो वो अपने फुटवेयर्स बाहर निकाल के गई और हाथी को झट से पता चल गया कि चींटी कहाँ पर है। चींटी मंदिर के अंदर छिपी है। चलिए इसी के साथ हम अपनी पाठ 2 हिंदी की पुस्तक का वीणा का ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगली वीडियो के लिए जल्द ही मिलेंगे। बाय।